नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 डिग्री और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति 3 दिनों के कार्यक्रम में दिल्ली पहुंच रहे हैं। 25 तारीख को सुबह 10 बजे विमान दिल्ली में लैंड करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर विशेष रूप से ओबामा दिल्ली आ रहे हैं। 2 दिनों तक राष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का विमान एयर फोर्स 1 दिल्ली के लिए अमेरिका की धरती से उड़ान भर चुका है। 25 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे एयर फोर्स 1 दिल्ली की धरती को छुएगा, एक नए दौर में नई कहानी लिखने। पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति राजपथ की शान होगा। स्वागत सत्कार की जबरदस्त तैयारी है। पूरा राजपथ अमेरिका और हिंदुस्तानी झंडे से पटा पड़ा है। मोदी ने फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के लिए 100 बनारसी साड़ी देने का फैसला किया है। विशेष तौर पर सोने की तार से बनी एक साड़ी इसमें शामिल है। वैसे तो एयर फोर्स 1 में उड़ान के दौरान ही तेल भरा जा सकता है, लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक एयर फोर्स 1 ईंधन लेने के लिए जर्मनी के रेमस्टीन में कुछ देर के लिए रुकेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक 25 जनवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम वायु सेना स्टेशन में उतरेगा एयर फोर्स 1। 25 जनवरी की सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा का औपचारिक स्वागत होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भव्य स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति को सेना गार्ड ऑफ ऑनर देगी। 25 जनवरी की सुबह 10:45 पर राष्ट्रपति बराक ओबामा राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। महात्मा गांधी बराक ओबामा के दिल में बसते हैं और ये बात ओबामा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कही है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आज तक धरती पर जितने लोगों ने जन्म लिया है, अगर उन्हें मौका मिले तो उनमें से वो किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे, तो ओबामा ने गांधी जी का ही नाम लिया था। पिछली बार जब ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने गांधी जी के लिए विजिटर्स बुक में लिखा था कि गांधी जी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के हीरो थे। इसके बाद सुबह 11:20 से 11:25 के बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा इंडिया गेट के पास हैदराबाद हाउस जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फिर मुलाकात होगी। यहां ओबामा और मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक होगी। दोपहर 1:30 पर दोनों नेता वॉक एंड टॉक कार्यक्रम में भाग लेंगे। संयुक्त रूप से संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक ओबामा ITC मौर्य होटल में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी दूतावास कर्मियों और उनके परिवार से भी मिलेंगे। शाम 7:50 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ आधिकारिक भोज में शामिल होने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। माना जा रहा है कि 200 लोग इस भोज समारोह में शामिल होंगे। अगले दिन यानी 26 जनवरी को ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। मोदी के लिए खास पान की व्यवस्था भी की गई है। 26 जनवरी की शाम राष्ट्रपति भवन में खास मेहमान होंगे। उनके सम्मान में रात्रि भोज दिया जाएगा। उसमें 56 भोग 36 व्यंजन के साथ साथ भारतीय मेहमान नवाजी की शान पान भी होगी और वो पान जाएंगे पांडे जी की इसी दुकान से। ये वो ऐतिहासिक दुकान है जहां देश के कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी तस्वीरें यहाँ इस बात की गवाह हैं कि वो यहाँ आकर पान खा चुके हैं, पान चबा चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है। 26 तारीख को ही हम लोगों को मेन्यू के द्वारा ये पता लगेगा कौन सा पान उनको परोसा जाएगा। हमने अपनी तरफ से 15 पानों की लिस्ट उनको दे दी है, जिसमें से चॉकलेयर पान है, बटर स्कॉच पान है, माधुरी मीठा पान है, मगई मीठा पान है। उनके साथ प्रथम महिला मिशेल ओबामा भी होंगी। बाद में वो राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर में ओबामा और मोदी एक CEO फोरम गोलमेज में हिस्सा लेंगे और भारत अमेरिका व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी भारत यात्रा के अंतिम चरण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेडियो पर मन की बात करेंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें मन की बात के बाद अपने दिल की बात सुनने आगरा जाना था, ताजमहल के दीदार करने, लेकिन वो यात्रा उनकी रद्द कर दी गई है। लिहाजा वो यहाँ से सीधे
सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे, जहां सऊदी अरब के दिवंगत शाह की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति बराक ओबामा को हिस्सा लेना है। उनकी इस उड़ान के साथ ही भारत की उनकी दूसरी ऐतिहासिक यात्रा संपन्न हो जाएगी। कैमरामैन कृपाल सिंह और बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। वह ताज होने वाला था, लेकिन अब नहीं ताज होने वाला है। क्यों? क्योंकि बराक ओबामा ताजमहल नहीं जाएंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अजीम शान ताजमहल का दीदार नहीं कर सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब आगरा नहीं जाएंगे, उनकी पत्नी भी आगरा अब नहीं जाएंगे। ओबामा की तय यात्रा में यह बदलाव उनके सऊदी अरब जाने के कार्यक्रम के जुड़ने की वजह से हुआ है। व्हाइट हाउस ने आगरा दौरे को रद्द किए जाने पर खेद भी जताया है। जब से यह तय हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ताजमहल के दीदार के लिए आगरा का रुख करेंगे, तभी से तमाम सुरक्षा एजेंसियां आगरा को अभेद किले में बदलने में लगी थीं। ओबामा का सुरक्षा कवच तैयार करने में अमेरिकी एजेंसियों से लेकर यूपी पुलिस ने ताजमहल के आसपास के इलाके को छावनी में बदल दिया था। आगरा में दिल्ली और लखनऊ से आला अफसर कैंप किए हुए थे, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। राष्ट्रपति बराक ओबामा का आगरा दौरा रद्द कर दिया गया। विजिट क्यों कैंसिल हुई है, जल्दी मेरे ख्याल से ऑफिशियली आप लोगों को कन्वे हो जाएगा। अभी हमें कोई कन्वे नहीं हुई है न्यूज़, बट आई कैन अश्योर यू दिस मच कि लोकल कोई भी इशू नहीं था जिसको लेके कोई ऐसा प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात आई। पहले के कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति बराक ओबामा पत्नी मिशेल ओबामा के साथ 27 जनवरी को ताजमहल देखने जाने वाले थे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर रविवार सुबह भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये दौरा निजी होता। आगरा जिला प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा सुरक्षा कारणों से नहीं, बल्कि किन्हीं अन्य वजहों से ओबामा प्रशासन ने स्वयं रद्द किया। लेकिन दौरा रद्द होने की सूचना के बाद भी ताजमहल के मुख्य द्वार पर पैरामिलिट्री फोर्स का देर शाम तक भारी जमावड़ा बना हुआ था। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला के निधन की वजह से रद्द किया गया है। मध्य पूर्व में सऊदी अरब अमेरिका का भरोसेमंद साथी रहा है। खुद शाह अब्दुल्ला अमेरिका के बेहद करीबी थे। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से संवेदना पेश करने के लिए सऊदी जाने का फैसला लिया है। अब ओबामा 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेडियो में मन की बात करने के बाद सऊदी के लिए उड़ान भरेंगे। अनूप श्रीवास्तव, आगरा, आज तक।